नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जे के टेलीविजन। मैं हूँ सैयद नियाज शाह। खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। जामिया फैजानुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट सुक्का कट्ठा पुंछ के जेर एहतमाम चल रहे इदारा जामिया फैजानुल कुरान से इस साल 3 हुफ़ाज़ किराम ने फरागत हासिल की। इस पुरमसरत मौका पर एक पुरवकार दुआया तकरीब बनाम मजलिस तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम मुनक्किद की गई, जिसमें उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात व अवाम ने बाकसरत शमूलियत की। प्रोग्राम के मुतल्लिक नाज़िम आला व बानी इदारा हाजा मौलाना मोहम्मद इकबाल मदनी ने बताया कि इदारा हाजा में हर साल चंद तुलाब लारैब किताब कुरान हकीम को मुकम्मल हिफ्ज़ करते हैं और फिर उनके एजाज़ में इस तरह की पुरमुसर्रित महफ़िलें मुनक्किद होती हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि 30 जनवरी 2026 ईस्वी को इदारा में सालाना अज़ीमुश्शान जलसाए दस्तारबंदी का एहतमाम भी किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां आज से ही शुरू कर दी गई हैं। आज की इस पुरवकार महफिल में अबू एहसान वल्द मोहम्मद शरीफ साकना सुलकोट, रियाज अहमद वल्द फारूक अहमद साकना लोरन और अदनान गखड़ वल्द औरंगजेब साकना पुंछ को कुरान अजीम मुकम्मल हिफ्ज़ करने पर मुबारकबाद पेश की गई। उनके गले में फूलों के हार पहनाए गए, तहाइफ पेश किए गए और दुआओं से नवाजा गया। इस मौका पर यहाँ मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन ने मौलाना इकबाल मदनी की खिदमात को सराहते हुए कहा कि इदारा की कारकर्दगी से दिल मुतमय्यन है। यहाँ की इल्मी व अमली फ़िज़ाएँ हर तरफ रूहानी खुशबुएँ बिखेरती हैं। पेश खिदमत है जामिया फैजानुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट सुक्का कट्ठा पुंछ के ज़ेर एहतमाम होने वाली दुआया महफिल पर मुनक्किदा हमारी ये मुफस्सल रिपोर्ट। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एक इख्तिसार के साथ साल हर साल की तरह इस साल भी जामिया फैज़ानुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर जो तलबा हिफ्ज़ कुरान अज़ीम के साथ फ़ारिग होते हैं और उनका आज आखिरी सबक यहाँ पर दिया गया। हर साल की तरह इस महफ़िल का जो इनेकाद किया जाता था उसी रिवायत के मुताबिक आज भी किया, लेकिन आज आपने देखा कि माशाल्लाह जो जामिया फैज़ानुल कुरान का पूरा स्टाफ था, यहाँ की पूरी मैनेजमेंट इंतज़ामिया कमेटी की पूरी टीम यहाँ पर रही और नौजवानों का जो इदारे के साथ मुंसलिक हैं अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, उन तमाम के अफराद का यहाँ पर हाजिर होना ये यकीनन हम सब के लिए हौसला अफजा है। इस अजीम मौका पर जो आज की सदारत फरमा रहे थे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह खान साहब साबरी किबला नाज़िम तालीमात जामिया फैज़ानुल कुरान पुंछ, बड़ी आन बान शान के साथ आपके सामने जलवाबार रहे और हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानों ने अपने अपने जो ख्यालात का है वो बेहतरीन इजहार किया और इदारे को अपनी नेक दुआओं से यहाँ पर नवाजा है। मैं आपकी वसातत से अपने अहबाब तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि जो 30 जनवरी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वक्त भी है और दीगर मामलात लेकर आपके बीच में हम हाजिर होंगे। तो 30 जनवरी 2000 दिन जो है दस्तारबंदी के लिए यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। 31 जनवरी का दस्तारबंदी का प्रोग्राम अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट को वहाँ पर दिया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को दारुल उलूम जिलानिया इस्लामिया जो इस्लामाबाद का है वो सालाना जलसाई दस्तारबंदी होगा। तो मेरी गुजारिश है कि आइए इस प्लेटफार्म से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इत्तिहाद के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हुई हैं। आप मोहब्बत का जाम लेकर आगे बढ़िए, इत्तिफाक का पैगाम लेकर आगे बढ़िए और ये खूबसूरती तभी बनती है जब ये टीम वर्क बनता है और ये सारे लोग एक प्लेटफार्म पर जमा होते हैं, तभी उसका समर आज अपने आंखों से देखा कि 3 हुफ़ाज़े किराम जामिया फैज़ानुल कुरान एजुकेशन ट्रस्ट ने आज कौम के हवाले किए हैं। अल्लाह की बारगाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन बच्चों की सलामती फरमाए, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अहले ख़ानदान को मुबारक पेश करता हूँ, जामिया फैज़ानुल कुरान के तमाम उस्ताद किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि माजी की तरह जो आपने बड़ा सख्त टाइम, बड़ा मुश्किल दौर आप लोगों ने अपनी यकजहती की वजह से उसको आपने आगे बढ़ाने के अंदर कलीदी किरदार अदा किया है, मुस्तकबिल के अंदर भी वक़्त का तकाजा भी यही है कि हम सबको मिल करके एक दूसरे के मशवरे में बैठकर, एक दूसरे की आरा का एहतराम करके, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करके पूरी कौम मिल्लत को एक प्लेटफार्म पर जमा करके ताकि फलाह व बहबूदी के लिए इस कौम मुस्लिम की इसके आगे बढ़ाने के लिए हम अपना जो है वो किरदार सामने रख सकें। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर अमन व सुकून की फ़िज़ा को कायम फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़ज़त फरमाए। अपनी तरफ से पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इन बच्चों को और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपना
शुक्रिया समझूंगा। ये मकसद था कि यहाँ एक मदरसा है, दीनी और एक मस्जिद है, और ये सूखा कट्टा नहीं, ये रंगीन कट्टा है। यहाँ खत्म कुरान की महफिल में शरीक होकर तलबा इकराम की तिलावत को सुनकर दिल को तसल्ली हुई और खुशी भी हुई कि चंद सालों में चंद नौजवान उलमा इकराम ने हजरत मौलाना इकबाल मदनी साहब की माहियत में मिलकर बहुत ही अच्छा तामीरी और तालीमी काम किया है। इस अज़ीमुश्शान इदारे के बानी मुहसिन अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल मदनी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली को और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस बंजर सरज़मीन को अल्लाह के रसूल का एक अज़ीमुश्शान गुलशन बना दिया। सब बोले सुभान अल्लाह। जामिया फैज़ानुल कुरान सूखा कट्ठा अहले सुन्नत व जमात का एक बेहतरीन तालीमी इदारा है जिसकी सरगर्मियों से आप और हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। हज़रत मौलाना इकबाल मदनी साहब की शब व रोज़ की मेहनत और इनकी कद्दोकाबिश के लिए नतीजा है कि इस सूखे कट्ठे में आज अहले सुन्नत का एक बाग हरा भरा है। अल्लाह ताला इनकी इस मसाई जमीला को कबूल फरमाए। आज की ये महफिल खत्मे कुरान पाक इसके ताल्लुक से फरमाया गया कि जो नेक नियति और इखलास के साथ खत्मे कुरान के अंदर शामिल हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की बरकतों से उस बंदे की मग़फ़िरत भी फरमाता है और उससे अल्लाह पाक जन्नत भी नसीब फरमा देता है। इसकी बड़ी बरकतें हैं। उसमें अव्वल नंबर पर हैं अजीज़म अबू एहसान, हाफिज अबू एहसान सल्लल्लाहु, और दूसरे नंबर पर हैं हाफिज रियाज अहमद सल्लल्लाहु जो लॉरेंस से हैं, और तीसरे नंबर पर हैं हाफिज अदनान अजीज़म मोहम्मद अदनान सल्लल्लाहु जो